अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार कपकेक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बेकरी से कहीं ज़्यादा मज़ेदार, सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होते हैं। प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगी, इसलिए रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले कपकेक बनाने के लिए हमें बटर मिल्क रेडी करना है। 1/4 कप रूम टेम्परेचर दूध ले लिया है और इसके अंदर 1 चाय का चमचा आपने भर के सिरके का डाल देना है। अगर आप इस तरह से बटर मिल्क नहीं बनाना चाह रहे तो आप इसकी जगह दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई एक चीज़ आपने लाजमी इसमें ऐड करनी है। इससे ये होगा कि हमारे जो कपकेक होंगे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होंगे और दूसरे तीसरे दिन तक जब तक आप इसको रखेंगे हमारे केक जो हैं सॉफ्ट बन के रेडी होंगे और बाद में भी सॉफ्ट रहेंगे। तो ये चीज़ इसमें इस्तेमाल करना इसलिए लाजमी है। बटर मिल्क से भी एक टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अंदर से कपकेक जो है जालीदार बन के तैयार होते हैं। तो इसको मिक्स करेंगे तो फ़ौरन ये हल्का सा थिक होना शुरू हो जाएगा। जैसे गाढ़ा होता है थोड़ा सा हल्का सा इसमें थिकनेस आना शुरू हो जाएगी। इसको साइड पे रख देंगे। अब एक बाउल के अंदर 2 अंडे ले लेंगे। जितनी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ इससे 12 कपकेक हमारे बन के रेडी होंगे। रूम टेम्परेचर अंडे लेने हैं 2 और इसमें आधा कप पाउडर चीनी, पिसी हुई चीनी इसके अंदर शामिल की है। साबुत चीनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही मैं शामिल करूँगी इसमें पाइनएप्पल एसेंस। आप इसमें बनाना एसेंस भी शामिल कर सकते हैं और पाइनएप्पल भी इसमें शामिल कर सकते हैं एसेंस। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो वनीला एसेंस तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, तो 1 चाय का चमचा आपने वनीला एसेंस का डाल देना है। इससे कपकेक का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और जो है अंडे की स्मेल है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। बस ये आपने डालना है और इसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक शामिल किया है इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए। इसके बाद हल्का सा पहले मिक्स करेंगे, बीटर को बगैर चलाए ताकि चीनी उड़े ना। पिसी हुई चीनी होती है तो फ़ौरन से उड़ना शुरू हो जाती है। आपने पहले अंडे के अंदर इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। उसके बाद इसमें बीटर चलाएंगे इतनी देर तक जब तक ये अच्छे से फ्लफ़ी नहीं हो जाते हमारे अंडे और चीनी बिल्कुल यकजान नहीं हो जाती। जब तक आपने इसको अच्छी तरह से बीट करना है। इस टाइम पे आप हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको। जैसे ये काम अगर इलेक्ट्रिक बीटर से 5 मिनट में होगा तो वो आपका 10 मिनट में होगा हैंड बीटर से। तो जैसे आपको आसानी हो आप उस तरह से इसको बीट कीजिएगा, लेकिन अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए अंडे और चीनी का। इसके बाद इसमें 1/3 कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा डालिएगा और एक हाथ से मिक्स करते रहना है और एक हाथ से थोड़ा थोड़ा ऑयल शामिल करते रहना है। 1/3 कप है ये। आप चाय का कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही कप से सारी मेजरमेंट कीजिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट ये बन के रेडी होगा। थोड़ा थोड़ा शामिल करते रहेंगे, एक साथ डाल के इसको मिक्स नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा आपने डालते जाना है और दूसरे हाथ से आपने इस तरह से बीटर चलाते जाना है। बस ऑयल जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसमें मैंने शामिल किया है 1 कप मैदा। इसको छान के शामिल करेंगे। छान के डालने से ये होगा कि इसमें थोड़ी एयर आ जाएगी और लाइट हो जाएगा हमारा मैदा, तो केक हमारे जो है फूले हुए बन के तैयार होंगे। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, 1 चाय का चमचा और 1/4 जो है इसमें जाएगा 1/4 चाय का चमचा बेकिंग सोडा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। 1 चाय का चमचा बेकिंग पाउडर और 1/4 चाय का चमचा बेकिंग सोडा जाएगा इसमें। बस इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 दफ़ा में डाला है, पहले अच्छे से इसको मैदे को मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें बीटर चलाएंगे। आप इस टाइम पे चाहें तो हैंड विस्क का इस्तेमाल कर लें, कोई स्पैचुला ले लें। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतने अच्छे आपके केक सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप यकीन करें आप इसको हफ्ते भर के लिए भी बना के रख सकते हैं अपने बच्चों के लिए। स्कूल में लंच बॉक्स जैसे बनाने में मसला होता है, डिफरेंट किस्म के बच्चों को जो है ना चीज़ें पसंद होती हैं, तो आप इस तरह बना के रख सकते हैं। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख दें, ज़िप लॉक बैग में रख दें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप बच्चों को अपने लंच बॉक्स में साफ़ सुथरे तरीके से इस तरह से बना के दें। साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है जो बटर मिल्क रेडी करके रखा था और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको साइडें जो हैं आपने साफ़ कर लेनी है किसी स्पैचुला की मदद से। इसके अंदर ड्राई मिक्सचर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। नीचे से भी आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है
कोई लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। साफ़ करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है फूड कलर, सिर्फ इसको थोड़ा सा टेम्पटिंग बनाने के लिए कि दिखने में थोड़ा सा जो है खूबसूरत लगे। हल्का सा बस इसके अंदर आपने फूड कलर डालना है और इसके बाद दोबारा इसको मिक्स करना है ताकि एक अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। अगर है आपके पास तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। बस इससे ये होगा कि थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा ये, और बिल्कुल बेकरी जैसा लगेगा। बस इसको मिक्स करेंगे। ये लो बजट भी रेसिपी है और इसके अलावा साफ़ सुथरे तरीके से जब आप घर पे बनाते हैं तो आपके बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। बाहर से एक तो हम इतना महंगा ख़रीदते हैं, फिर पता नहीं होता कि किस तरह के अंडे इस्तेमाल किए गए हैं और किस तरह का ऑयल डाला गया है इसमें। तो इस तरह जो है ना, आप अपने बच्चों के लिए घर पे तैयार करके रखें। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। इसको पतीले के अंदर किस तरह से बेक कर सकते हैं वो भी मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। एक पाइपिंग बैग ले लिया है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप आइसक्रीम वाला स्कूप होता है जो, वो भी ले सकते हैं, और कोई एक बड़ा चमचा ले सकते हैं जिससे आपने इस तरह से भर के इसके अंदर इसकी फिलिंग करनी है। अब एक कपकेक का मैंने इस तरह से ट्रे होता है जो बेकिंग ट्रे, वो ले लिया है और इसमें कपकेक के जो केस मिलते हैं, पेपर होते हैं जो, ये लगा दिए इस तरह से। और बस पाइपिंग बैग में डालने के बाद इसको 3 हिस्से इसमें फिलिंग करनी है हमने और एक हिस्सा छोड़ देना है ताकि जब थोड़े से राइस हों तो ऊपर तक ये बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो। तो बस आपने 3 हिस्से फिलिंग करनी है और एक हिस्सा इसका आपने छोड़ देना है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही हो कहीं पे भी तो लाइक करना मत भूला करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं लाती रहती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा आसान करके आपको समझा सकूँ, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ बता सकूँ, ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बना के तैयार कर सकें। तो इस तरह से फिलिंग करने के बाद इसको मैंने 160 डिग्री पे पहले 10 मिनट प्री हीट किया है कॉन्वेक्शन के अंदर। उसके बाद इसको सिर्फ 15 मिनट आपने बेक करना है। इससे ज़्यादा या कम टाइम आपने नहीं रखना। 160 पे प्री हीटेड ओवन में आपने इसको 15 मिनट के लिए बेक करना है। उसके बाद निकाल लें, इसको ठंडा करें, सर्व करें चाय के साथ, नाश्ते में, शाम में, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही मज़ेदार ये कपकेक बन के रेडी होंगे। आप चाहें तो ऊपर से इसके डिफरेंट किस्म की फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं, क्रीम के साथ, चॉकलेट गनैश के साथ, स्प्रिंकल्स लगा दें ऊपर, थोड़े से खूबसूरत करें ताकि बच्चों को अच्छे लगें और बच्चे जो है बाहर से कम ख़रीदें और घर में जो है ना इस तरह से आप उनको बना कर दें। बस इसके बाद इसको मैं अभी आपको काट के भी दिखाऊंगी, इसको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं। पहले वाले 6 मैंने इस तरह से बेक कर लिए हैं, बाकी अंदर रख दिए। अभी मैं आपको ये वाले 6 दिखा देती हूँ। पतीले के अंदर इसको 10 मिनट आपने पतीला प्री हीट करना है हल्की आंच पे बिल्कुल। उसके बाद इसी तरह से 15 मिनट आपने मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर बेक करना है। तो बहुत ही खूबसूरत इक्वल सा ऊपर से कलर आएगा, खूबसूरत सा ब्राउन सा। इस तरह से आपने इसको बेक करना है। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट बन के आपके कपकेक्स रेडी होंगे। मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। अभी मैं रात के टाइम बना रही थी तो सुबह मैं नाश्ते में उनको दूँगी। इस तरह से देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुए, सॉफ्ट होंगे और 3-4 दिन तक मज़ीद इसी तरह से सॉफ्ट रहेंगे। 3-4 जब आप ये केक बनाएं तो मुझे लाजमी बताना है आपने कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। फर्स्ट टाइम में ही आप बिल्कुल परफेक्ट इंशाल्लाह ताला बना के इसको तैयार कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।